तो वृश्चिक राशि वालों, राजा बनने वाले हो। अगले 3 दिनों में 4 बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली है। इसे मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह वही समय है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। 11 मई मंगल जाएंगे साथियों मेष राशि में, और आपकी जिंदगी की अब एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन फिलहाल इन 3 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं, सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि खुशियां चारों तरफ से आ रही है। आपकी जिंदगी कुछ ऐसी है कि जब दुख आता है तो एक के बाद एक चारों तरफ से आता है, लेकिन अब खुशियों का समय है, तो खुशियां भी चारों तरफ से आने वाली है। लेकिन खुशियों की तब शुरुआत होगी जब आप इन 3 दिनों को बिल्कुल सावधानी से चलाएंगे, क्योंकि जब मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर पहले से ही शुरू हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही है। खुशियां आ तो रही है, लेकिन कोई भी चीज स्थायी नहीं है। पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा। कोई अच्छी चीज हुई, लेकिन होते ही तुरंत कोई बुरी चीज भी हो गई। शुभ घटना होती है लेकिन अशुभ घटना भी होने लगती है। तो स्थायी कुछ भी नहीं रहता, धन भी स्थायी नहीं है, खुशियां भी स्थायी नहीं है। और आपको लगता है कि यार अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद से ही कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ उथल पुथल मच जाती है। लेकिन ये पिछले साल में जो द्वंद्व चले साथियों, उससे अब मुक्ति पाने का समय है। तो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जो गलतियां हमने पिछले समय में करी अब हम वो दोहराना नहीं चाहते। जी हाँ साथियों, अब आपका जो समय है वो राज करने का समय है। ऐसा क्यों, आइए ध्यान से सुनिए। मंगल जो कि सेनापति ग्रह है, मंगल जो कि आपके साथियों राशि के स्वामी है, लग्नेश है साथियों। और जब लग्नेश राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे तो इसका बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अभी मंगल है साथियों आपके 5th हाउस में, जो कि साथियों जाना जाता है शनि के साथ बड़ी उथल पुथल मचाने के लिए। यहाँ पर साथियों अचानक खर्चे भी बढ़ रहे थे, शत्रुओं का भी बोलबाला हो रहा था यहाँ पे, यानी कि आपके कामों में आपके दुश्मन बार बार टांग अड़ा रहे थे। नजर भी बहुत लग रही थी इस समय आपको, थोड़ी सी एनर्जी आपकी कमजोर भी हो रही थी, क्योंकि शनि मंगल दोनों साथ में थे। और मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही थी। छोटा छोटा काम करने के लिए आपको घंटों दिनों तक महीनों तक मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर भी रिजल्ट मिल नहीं रहे थे। छोटी सी खुशी के लिए कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा। जो चीज साथियों आप चुटकियों में हासिल कर लेते, उस चीज को हासिल करने में भी कई दिन कई महीनों लग रहे थे अब। लेकिन फिलहाल अब मंगल आगे बढ़ेंगे और मेष राशि में जाएंगे। जब लग्नेश मंगल ही आपके मेष राशि यानी कि आपके 6th हाउस में जाएंगे तो उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा साथियों। कर्ज, शत्रु, रोग, इन सब के ऊपर अब प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए पिछले कुछ समय में आपके जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा आपको लगा। सब कुछ था, धन भी था, घर परिवार में खुशियां भी थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, फिर भी अंदर से ही एक खालीपन लग रहा था ना, कमेंट में बताओ। सब कुछ होने पर भी थोड़ा सी निराशा आ रही थी, लग रहा था कि यार मुझे और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। आपकी जो भूख है वो प्रतिदिन बढ़ रही थी। यानी कि आज से साल भर पहले आपने एक सपना देखा था कि यार मेरे पास एक गाड़ी हो, और भगवान ने और इन ग्रहों ने आपकी वो मुराद पूरी भी कर दी, गाड़ी मिल भी गई। लेकिन मिलने के बाद उस चीज की खुशी ज्यादा नहीं रही, फिर कुछ नई डिमांड आ गई। ऐसे कर करके आपकी भूख भी बढ़ रही है। और साथियों मैं बता दूं कि ये जो खालीपन आपको लग रहा है काफी दिनों से, अब इससे बाहर आने का समय है। क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्योंकि जीवन में चाहे सब कुछ हो, लेकिन अगर सुकून ना हो तो वो सब कुछ कोई मतलब का नहीं रहता। इंसान को और एक मर्द को कहा जाता है कि पैसा कमाओ, और वो पैसा किस लिए कमाता है, वो पैसा अपने आप को साबित करने के लिए कमाता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कमाता है।
ऐसा नहीं है कि परिवार की जिम्मेदारियां, अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो फिर वो मर्द ही नहीं कहलाएगा। तो इंसान एक जो मर्द होता है वो इसीलिए कमाता है क्योंकि उसका वजूद जारी रहे, उसके ऊपर कोई उंगली खड़ी ना कर दे। क्योंकि जब एक मर्द पैसा नहीं कमाता तो उसके घर वाले ही सबसे पहले उंगली उठाते हैं, बाहर वालों की तो बात हम बाद में करेंगे। तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी यही उथल पुथल मची हुई है। आप खुद को प्रूफ करना चाहते हैं और आप हमेशा कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर की भूख बढ़ रही है, तो इस पर थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। क्योंकि शनि स्वतंत्र हो जाएंगे जब मंगल आगे बढ़ेंगे, और फिर मंगल जब आपके साथियों 6th हाउस में जाएंगे तो भूख और बढ़ सकती है, यानी कि कुछ और चाहिए होगा आपको। एक खुशी मिलने पर दूसरी चीज चाहिए, ऐसा हो रहा है पिछले कुछ समय से। और देखिए, जितना आप लोगों को देते हैं उतना एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। मुझे पता है आपकी राशि वृश्चिक है, मुझे पता है आप लोगों का भला बहुत करते हैं, आप बहुत दयावान हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप जितना देते हैं उतना एक्सपेक्ट भी करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से दिल लगा रहा हूं, मैं इस व्यक्ति को इतनी प्रायोरिटी दे रहा हूं तो ये व्यक्ति भी मुझे इतनी प्रायोरिटी दे, लेकिन वो नहीं होता है। वृश्चिक राशि है आपकी, बदले में कुछ मत मांगो। अगर कुछ दे रहे हो तो बदले में उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम देते हो उसकी 1% भी कोई व्यक्ति देने की दोस्तों उसकी ताकत नहीं है। क्योंकि आप हो बहुत बड़े दिल के, और जरूरी नहीं कि आपके जैसे सभी व्यक्ति रहें। तो कोशिश करो कि जो आप लोगों के लिए कर रहे हो तो उसे करके भूला जाए, बदले में उससे उम्मीद ना लगा जाए। किससे प्रेम करते हो तो बदले में ये मत सोचो कि यार ये भी बदले में मुझे प्रेम करेगा, ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो उम्मीद होती है यही आपको हमेशा दुख देती है, यही उम्मीद आपको हमेशा रुलाती है। लाख आपके जीवन में आज सब कुछ है, लाख आपके जीवन में सब कुछ है, हर खुशी है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी ये जो उम्मीद आप लोगों से करते हो, अपनों से ये जो उम्मीद करते हो, वही उम्मीद आपको रुलाती है। और पिछले कई समय से बेचैनी भी बहुत हो रही है, रात्रि में नींद नहीं आ पा रही है, कुछ अलग करने को मन कर रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है साथियों। एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है, ये है चंद्र राशि फल, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि के अनुसार अपनी कुंडली के आधार पर अपने जीवन के बारे में जानना है, भविष्य के बारे में जानना है, कोई जीवन में उलझन चल रही है तो उसका समाधान चाहते हो कुंडली के आधार पर, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा कि कुंडली में क्या परेशानियां हैं, कौन रोक रहा है, कैसे इससे बाहर आए। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे। बहुत मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया गया है, तो साथियों वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा ही। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। क्या ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो आपसे जुड़ी हुई है या नहीं है, जरूर बताना। और साथियों कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना, शनिदेव खूब कृपा बरसाएंगे। देखिए, आपके 4th हाउस में राहु बैठे हैं, और राहु जब 4th हाउस में बैठे हुए होते हैं तो पिछले कई समय से राहु यहीं पर है। तो ऑब्वियस बात है, घर परिवार में छोटी छोटी बातों में कलह तो हो ही रहा है, अशांति सी है, घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। माता के साथ आपके संबंध, यानी कि आपकी जो मदर है उनके साथ भी रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति घर में बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं घर में। ये सब चीजें ऑब्वियस होना है जब राहु वहां पर है, लेकिन इसे स्टेबल करना जरूरी है। स्टेबल कैसे करेंगे मैं वीडियो में धीरे धीरे बता ही रहा हूं, तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा छोड़ने की भूल मत करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वृश्चिक राशि वाले भटक जल्दी ही जाते हैं, और हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हैं, कोई काम आ जाए और आप ये वीडियो छोड़कर चले जाएं, और फिर क्या होगा, ये मन का भटकाव हो जाएगा, राहु भी भ्रम पैदा कर देगा। लेकिन अगर पूरी देख ली, मन पर काबू कर लिया, केंद्रित कर लिया अपना ध्यान और इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आने वाली जो 11 तारीख से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, जो शुभ प्रभाव आपके जीवन में होगा उससे आप वंचित नहीं रह पाएंगे। तो ये बात सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि हम केवल समस्या नहीं बताते, हम हर चीज का
ग्रहों के आधार पर, आपकी समस्याओं के आधार पर उसका समाधान भी बताते हैं। तो साथियों, अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप ये नंबर पर करवा सकते हैं। अचानक खर्चे इन 3 दिनों में बढ़ेंगे। कंट्रोल खुद पर बहुत करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद को साबित करना चाहते हैं, आप खुद को अमीर दिखाना चाहेंगे। 4 दोस्तों में अगर आप चले गए तो हो सकता है 4 दोस्तों में, समाज में कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वहां पर आप सोचोगे कि यार मैं भी अमीर दिखूं, और ये अमीर दिखाने के लिए आप कोई बड़ा धन खर्च कर सकते हैं, महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, वो भी लोन लेकर, कर्ज लेकर कर सकते हैं। तो काबू रखना है अपनी इस प्रवृत्ति पर, क्योंकि अमीर खुद को दिखाना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में सुख शांति होना जरूरी है। लोन लेकर, कर्ज लेकर कुछ कर लिया तो आज सुख मिल जाएगा, भविष्य में वही सुख आपके गले का फंदा बन सकता है। तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। दोस्तों, इन टाइम में, इन 3 दिनों में थोड़ी सी खुद का स्किन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों शनि स्वतंत्र होंगे, केतु का भी प्रभाव आपकी त्वचा पर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा खुद का केयर भी जरूरी है। खुद का केयर यानी कि स्किन केयर, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने में बहुत बारीकी से नजर रखना कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसका क्या असर पड़ेगा। न्यूट्रिशंस देखकर ही अपना काम करिएगा। और ये जो आपकी जो जुबान है, ये इन दिनों थोड़ी सी ज्यादा ही कॉन्शियस हो सकती है, यानी कि आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ चटपटा खा लेना चाहिए, आपका मन करेगा कुछ न कुछ तीखा खाने का, चरका खाने का, ऑयली खाने का, और आपको इससे बचना चाहिए। क्योंकि जब राहु हमारे 4th हाउस में होते हैं तो मन भटकता है गलत कामों में, और वो गलत काम राहु इसीलिए करवाते हैं कि खुद को हानि पहुंचे, लेकिन अभी खुद को हानि पहुंचाना नहीं है। शेयर बाजार हो गया, या फिर साथियों सट्टा हो गया, जुआ हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, यहाँ पर अगर अपना पैसा आप लगाते हैं, जो ये काम करते हैं, तो आपको मैं बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा खुद पर काबू रख लो। कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। हो सकता है लगे कि यार यहाँ पर पैसा लगा दूं तो तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा, तुरंत मेरे को यहाँ पर अपना पैसा लगा देना चाहिए, लेकिन ये गलती हो सकती है आपकी, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको। कोशिश करिएगा कि अभी थोड़ा सा शांति में रहे। कुछ दिनों से आपको अहम की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने जीवन साथी के साथ भी। और साथियों, हो सकता है कि ये जो समय है, आपका जीवन साथी जो कि शुक्र को केंद्रित कर रहा है, शुक्र 7th हाउस में है, लाइफ पार्टनर के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आपका, लेकिन आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए। क्योंकि मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, आपके स्वामी लग्न दोस्तों यानी कि मंगल, वो और पावरफुल होंगे। और जब स्वामी पावरफुल होते हैं हमारे, यानी मंगल जब हमारा पावरफुल होगा, तो एक अंदर अहम जाग सकता है। आप अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अपने पार्टनर के ज्यादा मुकाबले। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा खुद पर, अपने पार्टनर की सुन लेना, अगर कुछ कहता है तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि यही आपके लिए अभी अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखो कि ये जो समय है अपने पेंडिंग काम पूरे करने का है। ये 3 दिन सबसे जरूरी है, आप अपने पेंडिंग काम पूरे करें। जो रुकी हुई खुली हुई फाइल है उसे बंद करने का टाइम है। और मानसिक शांति बहुत जरूरी है इस समय। कोशिश करिएगा सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करिए। आप जिम जा सकते हैं, सैर पर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ आप थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं। ऐसी मूवी देखिए जिससे आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहे। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हो सकता है आप जल्दीबाजी किसी ना किसी काम में करें, लेकिन आपको करना नहीं है। हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला आपको अपने जीवन का लेना नहीं है। तो साथियों, 3 दिनों में ये सब चीजें अगर आपने 1 बाय 1 फॉलो कर ली, जो चीज बताई है उसको करना है, जो चीज का मना किया है वो नहीं करना है, ध्यान रख लेना। उपाय की अगर मैं बात करूं तो साथियों, इन दिनों पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाना है घी का, जिसकी कम से कम 2 बाती होनी चाहिए। जिसकी 2 बाती होनी चाहिए, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट। और उस घी के दीपक में आपको थोड़े से पीली सरसों डाल देनी है और प्रज्वलित कर देना है शाम के समय, यानी कि 6 बजे के समय अंतराल में।
इससे साथियों आपको जो भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जो आप खुद ही अंदर एक जंग लड़ रहे हैं, जो आपकी भूख बढ़ रही है, जो आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जो आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं हर चीज में, उससे आपको काफी बेटर फील होने लगेगा। धीरे धीरे अंदर आपको धैर्य मिलेगा और हर चीज में सब्र का फल भी आपको मिलने लगेगा। तो ये जरूर करिएगा, बेचैनी भी इससे दूर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप इन नंबरों पर अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी मिल सकता है। तो दोस्तों अभी संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।